नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब कंप्यूटर से जुड़े इंपॉर्टेंट 150 प्लस फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन फैक्ट्स को देखने के बाद 40 एमसीक्यू को कवर करेंगे जो कि इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड होगा। तो आप बिना स्किप के एंड देखिएगा क्योंकि आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, तो आप एंड देखिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और ये क्या थे? गणितज्ञ थे। अबेकस नामक यंत्र का जो आविष्कार हुआ था वह चीनियों के द्वारा किया गया था, चीन में हुआ था। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था और ये पास्कल के द्वारा किया गया था जो कि एक फ्रांसीसी थे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो 1946 में किया गया था, याद रखिएगा। और ये किया था जेपी एकर्ट ने। किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? इनीएससी। ठीक है। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया गया था और ये किया गया था विलियम सी लायथ के द्वारा। ठीक है, आईबीएम पीसी का जो आविष्कार है 1981 में किया गया था विलियम सी लायथ के द्वारा। एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार हुआ था 1833 में, यानी कि 1833 में किया गया था। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु जो सुरक्षित रखता है वो कहाँ रखता है? मेमोरी में रखता है। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है कहाँ पे? सीपीयू में। और सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। सीपीयू का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इस चीज को आप जानते हैं अच्छे से। चलिए अब जानते हैं मेमोरी। मेमोरी जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसमें भी दो प्रकार का मेमोरी होता है। ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाता है? तो एक कर्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्सर। ठीक है। ये जो आप देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी सी टिमटिमाती रेखा होती है ना, इस तरह से, वो क्या होता है? कर्सर होता है। चलिए, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार का और सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार का होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? विस्तृत रूप अगर देखा जाए तो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं अगर हम रोम की बात करें तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड है ना, जिसको आप सब यूज करते हैं, तो कीबोर्ड में जो बटन की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो जनरली आप देखेंगे तो कीबोर्ड में जो बटन की संख्या होती है वह 101 होती है। और कुछ वैसे भी आते हैं जो स्मार्ट कीबोर्ड जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है 15 टू 110 के बीच भी होता है। ठीक है। चलिए, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कुंजी का पटल। ठीक है, कुंजी का पटल कहा जाता है कीबोर्ड को दूसरे नाम में। ठीक है, दूसरे नाम अगर आपको पूछा जाए कीबोर्ड का तो कुंजी का पटल। क्योंकि की मतलब क्या होता है? कुंजी हिंदी में देखते हैं तो, और पटल मतलब कि जिसपे है। ठीक है, तो इसलिए कुंजी का पटल भी कहा जाता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शट डाउन। हम सब क्या कहते हैं? कंप्यूटर बंद करना, तो उसका मतलब शट डाउन कर दो। यही कहते हैं ना कि कंप्यूटर को शट डाउन कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाता है? बूटअप। देखिए, बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन और चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को। अभी हम लोगों ने देखा था। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है VDU। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? VDU, क्योंकि ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इसी वजह से हम इसे VDU कहते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं सबको मिलाकर कहा जाता है। ये मॉनिटर होता है, CPU होता है, कीबोर्ड होता है, यहाँ पे आपका माउस होता है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? मिला करके क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। और अगर अलग अलग पूछा जाए तो मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, इस तरह से हम इसको कहते हैं, है ना। चलिए, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीज आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है तो कीबोर्ड जो होता है उसमें आप देखेंगे कि फंक्शन कीज यानी कि F वाला जो लिखा रहता है F1, F2, F3, इसकी संख्या कितनी होती है? तो आप देखेंगे तो 12 होती है, F12 तक होती है। फोटोन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, किसके लिए किया गया था भाई? तो किया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है।
MCIR स्टैंड फॉर व्हाट? तो ये होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। इससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि आप अगर यूज करते हैं क्या डेबिट कार्ड, तो उसमें आपको एक मैग्नेटिक रहता है, MCIR लगा रहता है ना। तो MCIR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिजिटलाइजेशन। और आपको मैं बता दूं कि जो DTH हम घर में यूज करते हैं वो क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को कैच करता है और उसको डिजिटल सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। ASC2 में एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है? तो 8 बाइट्स के बराबर होता है। 8 बाइट्स के बराबर होता है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो होता है आयरन ऑक्साइड का। किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो प्रयोग होता है वो कितना होता है? 0 और 1 का होता है। ठीक है, 0 और 1 का होता है। 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। याद रखिएगा 1024 बाइट जो होता है वह 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर अगर था वो कौन सा था भाई? तो वो था यूनिविक, है ना। कौन सा था? यूनिविक। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस टूल है। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? वायरस। वायरस की वजह से ही कंप्यूटर डंप होता है। कंप्यूटर का IC चिप्स बना होता है। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वह किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। WWW स्टैंड फॉर व्हाट? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो हुआ था 1989 to 90 के बीच में हुआ था। 1989-90 के बीच में हुआ था। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक इंटरनेट सर्विस है। अगर आप कहीं भी मान लीजिए कोई चीज को सर्च करना है वर्ल्ड वाइड में तो आप क्या करते हैं? www लगाते हैं ना। चलिए, जॉन नेपियर ने लघुनक का आविष्कार किया था। ये कब किया था? 1614 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CD-ROM का शाब्दिक अर्थ क्या है? CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD स्टैंड फॉर व्हाट? कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फ्लॉपी का साइज जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 3.25 इंच से लेकर 5.25 इंच तक। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। हम लोगों ने देखा मेमोरी 2 प्रकार का होता है, तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, प्राइमरी के अंतर्गत नहीं आता। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है भाई? वो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन आपको जानना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क आपसे पूछा जाए तो वो है इंटरनेट। CPU और मेन मेमोरी के गति को समान रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैचे मेमोरी का किया जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं? अगर कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो हम सब उसे क्या करते हैं? कैचे को हटाते हैं, कैचे को रिमूव करते हैं, तो वह स्पीड क्या होती है? बढ़ती है ना। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कहलाता है लॉग आउट। जब आप जुड़ते हैं तो लॉग इन और जब आप हटते हैं तो लॉग आउट। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन है ना, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। याद रखिएगा, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति है उसको हम क्या में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। WAN स्टैंड फॉर व्हाट? तो ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो है परम। परम पद जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? वो है परम 1000। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण जो है वो है हार्डवेयर। ठीक है, बाकी तो सॉफ्टवेयर ही होते हैं, है ना। लैन प्रयुक्त होता है अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है तो अस्थायी क्षेत्र के लिए यूज होगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डॉस स्टैंड फॉर डिस्क संचालन प्रणाली। ठीक है, कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। किसमें करता है? रजिस्टर्स में। ठीक है, डाटा को सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो क्या है? बैकअप प्लान। ठीक है, आप बैकअप ले लीजिए, वो डेटा को सुरक्षित रखने का सबसे इजीएस्ट और सबसे सेफेस्ट तरीका है। वायरस होता है, क्या होता है? कैसा प्रोग्राम होता है? हम लोग देखा वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। कैसा में होता है? एमएस वर्ड ये डॉक फॉर्मेट में होता है ना? आपको डॉक में भी होगा या फिर डॉस में भी होगा, डीओसीएस। ठीक है, फैट का अर्थ क्या होता है भाई? तो फैट स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। आप देखते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि अपनी फ़ोन की मेमोरी या जो चिप होती है, पेन ड्राइव, जब आप इंटर करते हैं लैपटॉप या पीसी में, तो फैट दिखाता। फैट स्टैंड फॉर व्हाट? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी होती है? तो 1024 और 1025। ठीक है, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की जो संख्या होती है वह 1024 और 1025 होती है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? तो यह लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर जो होती है उसकी गति लाइन प्रति मिनट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्ट को हम देख लेते हैं। चलिए आगे हमारा जो है यहाँ पे नॉट गेट पूर्ण करता है किसको? इनपुट को। किसको करता है? इनपुट को। मेन का पूर्ण रूप होता है। मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। MAN स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ठीक है, पावर पॉइंट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, जो हम सब MS वर्ड देखते हैं, पावर पॉइंट देखते हैं, ये सब किसका निर्माण किया हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट का किया हुआ है। कंप्यूटर अशुद्धि, यानी कि कंप्यूटर में जो एरर होता है उसको हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। हार्ड डिस्क की स्पीड जो होती है वह 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है HTTP का पूरा नाम क्या है? यानी कि HTTP स्टैंड फॉर व्हाट? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML स्टैंड फॉर व्हाट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिल भी गया। HTML स्टैंड फॉर व्हाट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डिस्क की घूर्णन गति होती है 150 से लेकर 250 चक्र प्रति मिनट। कोबाल भाषा का जो उपयोग होता है वह व्यवसायिक कार्य में होता है। किसमें होता है? व्यवसायिक कार्य में, कमर्शियल यूज में होता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो होता है वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप, है ना? आप जो भी एप्लीकेशन रखते हैं जिसका आपका फोल्डर दिखता है या फिर जो आप शॉर्टकट जो आपका क्रिएट होता है वो कहाँ पे होता है? डेस्कटॉप पे होता है। डेस्कटॉप पे होता है। जॉयस्टिक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ये करते हैं गेमिंग के लिए, गेम खेलने के लिए। पीसी का अर्थ क्या है? पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। पीसी स्टैंड फॉर व्हाट? पर्सनल कंप्यूटर। चलिए, कंप्यूटर का डेटा का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन, है ना? कंप्यूटर डेटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? एबेकस था। कौन सा था? एबेकस था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM स्टैंड फॉर व्हाट? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब देखिए, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, ये मापा जाता है RPM में। ठीक है, किसमें? RPM। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा था? फोर्टन था। कौन सा था? फोर्टन था। चलिए आगे देखते हैं। कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। कंपाइलर का यूज हम क्यों करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको मशीन लैंग्वेज में हम बदलने के लिए यूज करते हैं। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, वो कौन से हैं?
बाइनरी का पूछा गया आपको, जीरो और ऑन हम लोगों ने देखा। डॉस और विंडोज है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस और विंडोज जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है कितना, 8 कैरेक्टर का। याद रखिएगा, फाइल का जो नाम है अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। फाइल के एक्सटेंशन में जो होते हैं वो 3 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लोटस क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लोटस क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। YK2 समस्या संबंधित है किससे, कंप्यूटर से। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किसने किया है, CDAC ने किया। किसने किया है, CDAC ने, याद रखिएगा। कंप्यूटर की असेंबली भाषा जो है वह कैसी है, द्विआधारी संख्या, 0 और 1, हम लोगों ने देखा ना। फ्लॉफी क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है। फ्लॉफी क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है। 3.25 इंच के फ्लॉपी में आंकड़ा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम लोगों ने जो फैक्ट्स देखा उससे रिलेटेड होगा, जिससे कि आपने जो भी फैक्ट पढ़ा उसकी रिवीजन हो जाएगी और यहाँ से आप एग्जाम में इन क्वेश्चन के थ्रू आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। अभी आप लोगों ने फैक्ट्स को ध्यान से देखा है तो इजीली आप इन प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। आधुनिक कंप्यूटर के पिता जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और ये क्या थे, एक गणितज्ञ थे। 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, फटाफट आप सब आंसर कीजिए। 1642 में कैलकुलेटर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, पास्कल के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, JP एकर्ट ने किया था। किसने किया था, JP एकर्ट ने किया था। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, यहाँ पे रिवाइज इजिली कर पाएंगे। तो आप सब ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए और खुद भी ट्राई कीजिए जवाब देने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। IBM PC का आविष्कार किसने किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो PC है इसका आविष्कार किसने किया था, फटाफट आप देखिए। तो इसका आविष्कार किया था विलियम C लायथ ने। किसने किया था, विलियम C लायथ ने। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए कहाँ सुरक्षित रखता है, कहाँ पे रखता है, कहाँ पे रखता है, मेमोरी में, है ना। कहाँ पे रखता है, मेमोरी में रखता है। CPU का पूरा नाम क्या है, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हम लोगों ने देखा, बहुत फास्ट कीजिए, है ना। चलिए, रैम का विस्तृत रूप क्या है, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम स्टैंड फॉर क्या, व्हाट, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या क्या। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीबोर्ड में बटनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, हम लोगों ने देखा 101 होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रोम का विस्तृत रूप क्या है, वो रोम स्टैंड फॉर व्हाट, रोम स्टैंड फॉर व्हाट, हम लोगों ने देखा रैम देखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आपका ऑप्शन C सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन को किया है, तो है कुंजिका पटल। कुंजिका पटल कहलाता है। चलिए कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, हम लोगों ने देखा कंप्यूटर का जो ब्रेन कहलाता है वो CPU कहलाता है, ठीक है। CPU स्टैंड फॉर व्हाट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। मॉनिटर को और क्या कहा जाता है, कंप्यूटर हम लोग को बात जब करते हैं तो हम लोग जो देखते हैं, जो मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, कहाँ पे करते हैं, मॉनिटर पे करते हैं। तो मॉनिटर को और क्या कहा जाता है, वीडियो स्टैंड फॉर व्हाट, देखिए वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। तो यहाँ पे वीडियो सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, आप लोग भी थोड़ा जवाब थोड़ा फटाफट दीजिए। फंक्शन की संख्या कितनी होती है भाई, 12 होती है, जो कि F1 से स्टार्ट होता है F12 तक रहता है ना। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, कौन सा है, सिद्धार्थ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर होता है, कितना होता है, फटाफट आप सब भी साथ में कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर से रिलेटेड, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। चलिए बाइनरी नंबर कौन से होते हैं भाई,
बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 1 KB, देखिए KB और बाइट दोनों में डिफरेंस है। KB जो है वो किलो बाइट है, ठीक है। तो 1 किलो बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो होता है किसके, देखिए फटाफट। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे 1024 बाइट्स होगा, ठीक है। 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट, ठीक है। और 1024 किलो बाइट बराबर एक क्या होता है, मेगाबाइट, ठीक है। और 1024 मेगाबाइट जो है इसके बराबर क्या होता है, 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 टेराबाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला डिजिटल कंप्यूटर तो कौन सा था भाई, हम लोगों ने देखा है, तो था आपका कौन सा, यूनिविक। चलिए आगे देखते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस जो है क्या होता है? तो वायरस क्या है, एक प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में बग लाता है। चलिए, कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? कंप्यूटर का जो आईसी चिप्स है वो किसका बना होता है? हम लोगों ने देखा अभी, सिलिकॉन का बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अभी देखा हम लोगों ना, कौन सा है, इंटरनेट है। कौन सा है? इंटरनेट। इंटरनेट जो है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे हटा हुआ है, मैं आपको टाइप कर दूं, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर से संपर्क तोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्या, लॉग आउट। क्या कहलाता है? लॉग आउट। और जोड़ने की प्रक्रिया लॉगिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो है परम, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है? कंप्यूटर के मशीनी उपकरण जो है वो क्या है? देखिए, अगर मशीनी की बात हुई थी, वो हार्डवेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश जो है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्या, देखिए, ईमेल कहलाता है। जीमेल क्या है? ये आपका गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। लेकिन हम लोग जो इंटरनेट में भेजने वाला संदेश होता है उसको ईमेल कहते हैं। ईमेल जो है किसी भी लोग को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजते हैं। और ये जीमेल जो है कंपनी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश की गई है, इसलिए इसको जीमेल कहा जाता है, गूगल के द्वारा, ठीक है, जीमेल। लेकिन हम याद रखना है हम सबको कि इंटरनेट में भेजा हुआ संदेश जो है उसको हम ईमेल कहते हैं। कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? देखिए, कंप्यूटर अशुद्धि जो होती है, कंप्यूटर एरर जो होता है वो बग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? बग कहलाता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न आपके लिए है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? जो अभी आप लोगों ने देखा ना, वही यहाँ पे आपको पूछा गया सारा कुछ क्वेश्चन के थ्रू। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? प्रश्न संख्या 27 है, तो वो कितनी होती है? 3600 CPM, ठीक है, चक्र प्रति मिनट। 3600 साइकिल पर मिनट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP स्टैंड फॉर व्हाट? तो आपको पता है HTTP स्टैंड फॉर व्हाट? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड फॉर व्हाट? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका EML, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिए। HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML स्टैंड फॉर व्हाट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए, हाइपर टेक्स्ट मेकअप है, ध्यान दीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो देखिए, कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जैसे कि आप, ये आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर पे जो मुख्य पेज होता है, ठीक है, जिसको होम पेज भी आप कहते हैं ना, मुख्य पेज जो है इसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। चलिए, www का अर्थ क्या है? www का जो अर्थ है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 कर लेते हैं। सबसे बड़ा कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? सबसे बड़ा कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था वो कौन सा था? वो था एबेकस। कौन सा था? एबेकस। ALU का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ALU स्टैंड फॉर व्हाट? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है सही होगा, ठीक है। चलिए
फाइल का अधिकतम कितना कैरेक्टर होता है, फाइल का जो नाम होता है वो अधिकतम कितना कैरेक्टर का हो सकता है, हम लोगों ने अभी देखा है कितना होता है, साथ में आप सब भी कीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा 8। YK2 समस्या किससे संबंधित है भाई, ये कंप्यूटर से संबंधित है, किससे है, कंप्यूटर से। चलिए बहुत आसान है आपके लिए, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट अभी हम लोगों ने देखा था कि 1024 बाइट्स, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है, केबी होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, फटाफट आप देखिए कितने होते हैं, अभी देखा ना हम लोगों ने 8। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो है आपका कौन सा, परम 1000। कौन सा है, परम 1000। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, तो कितना होता है, 2 होता है। प्राइमरी मेमोरी होता है 2 तरह का, और सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह का होता है, 4 तरीके का। भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया का। अब देखिए IBM का पूर्ण रूप क्या है, यानी IBM का फुल फॉर्म क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने 150 प्लस इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फैक्ट्स देखा, साथ ही साथ उससे जुड़े हम सब 40 MCQ किया, जो कि सारा कुछ पढ़ा हुआ यहाँ रिवाइज भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट